हाय, दिस इज़ ऑन ग्राफिक्स एंड आई एम अली। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा था, इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे बात करूंगा एनिमेशन से रिलेटेड। तो एनिमेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एडोब एक्सडी में अगर एक अपनी अच्छा एप्लीकेशन या अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मैं क्लियर करूँगा। अगर आपको एनिमेशन की नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं इसके बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। जब आपको बेसिक्स पता होंगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो एनिमेशन के बेसिक्स ये होते हैं कि एनिमेशन जो भी बनता है एक टाइमलाइन पे बनता है, और इसमें एनिमेशन का जितना भी वर्क होगा हमारे प्रोटोटाइप वाले ही में सेक्शन में होगा, क्योंकि यहीं से लिंकिंग हो जाएगी, यहीं से आपका एनिमेशन भी तैयार हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशंस के। मैं आपको 3 रूल बताता हूँ। ये 3 रूल आपके दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं एनिमेशन के। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, चाहे माया हो या मैक्स हो, आफ्टर इफेक्ट हो, डैश स्टूडियो हो, ब्लेंडर हो, जितने भी एनिमेशन के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, सब इन्हीं रूल्स की वजह के ऊपर ही चलते हैं। 3 रूल ऐसे होते हैं। एक होता है आपका रोटेशन, एक होता है आपका ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा आपका होता है स्केलिंग। तो अभी मैं तीनों चीज़ों को बताता हूँ। आप जैसे यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 वर्क हो सकते हैं हर सॉफ्टवेयर में। डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो, एनिमेशन का हो एनिमेशन का हो, तो उन सब में 3 चीज़ें होती हैं: रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और आपके स्केलिंग। दो अभी ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा रोटेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेट हो रहा है मतलब। और ये हो गया आपकी स्केलिंग, किसी चीज़ को साइज वाइज बढ़ाना घटाना, ये आ गया तो स्केलिंग में। सबसे पहला हम आपको बताते हैं कि प्रोटोटाइप में इसका सारा वर्क किया जाएगा। अगर हम कोई भी एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं एक्सडी के अंदर, तो हमें इस पेज को पूरा कॉपी करना पड़ेगा। इसका आपको पहले से ही इसका अगला स्टेप सोच के रख लेना है। कोई भी एनिमेशन बनता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, फ्रेम बाय फ्रेम ही बनता है। फ्रेम बाय फ्रेम के अलावा पॉसिबल ही नहीं है एनिमेशन कभी भी, ठीक है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं, इसका एक कॉपी कर लेते हैं सेम। ये हमारा फ्रेम बन चुका है, अब हमें अगला फ्रेम चाहिए। अगले फ्रेम में हमारा क्या होगा, पहले फ्रेम में सीधा है, अगले फ्रेम में हम इसको रोटेट कर देंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे हमने रोटेट कर दिया इसको, इतना रोटेट किया, 90 डिग्री हमने कर लिया, हो गया, ठीक है। 91 डिग्री है, 90 डिग्री कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने 90 डिग्री इसको रोटेट कर लिया है। अब ये क्या करेगा, अब हम प्रोटोटाइपिंग में आते हैं। अभी तो हमने खाली फ्रेम बना लिए हैं, लेकिन इसकी जो हमारा टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन कनेक्ट नहीं किया है हमने। अब टाइमलाइन को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अब देखिए। अब अभी तक हमने देखा था कि हम खाली किसी ऑब्जेक्ट को बटन बना रहे थे, लेकिन हमको फ्रेम बाय फ्रेम हमको एनिमेशन चाहिए है। तो यहाँ पे हमें किसी को बटन नहीं बनाना है या कोई टच नहीं बनाना है। यहाँ पे हमको पूरे पेज का ही टच बना देना है, पूरे पेज का ही हमको एनिमेशन बना देना है। तो एक होता है इसमें, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे पेज एक बटन के तरीके से काम करेगा। ये खुल गया, ये क्लिक कर दिया यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करके। तो यहाँ पे एक होता है टाइम। अभी हम पहले टैब से समझा देते हैं आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही हम रिवर्स वापस से उस पर भी ले जाएंगे, यहाँ से ड्रैग करके। तो ये हमारा वापस पहले इससे इस पे जाएगा, चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर उल्टा चलेगा, ठीक है। यानी आगे जाएगा फिर पीछे वापस से जाएगा। तो अभी हम पहले बैक वाला हम कट कर देते हैं, पहले हम खाली फ्रंट से बताते हैं। तो जिससे एनिमेशन हमारा स्टार्ट करना, उस पेज के ऊपर क्लिक रखेंगे और यहाँ से प्ले कर लेंगे। जैसे हमने प्ले किया, अभी हमने टैब लगा रखा। टैब का मतलब हम क्लिक करेंगे तब एनिमेशन चलेगा। तो एनिमेशन चला, ठीक है। अब इतना स्लो क्यों चल रहा है, तो उसकी टाइमिंग, आपकी ड्यूरेशन यहाँ दिया हुआ है। आप जितना लगा सकते हैं, 1 सेकंड लगाना चाहिए 1 सेकंड लगा सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम करना चाहे 0.5 सेकंड, वो भी चलेगा, या उससे भी कम, ठीक है। प्ले करते हैं हम। अब देखिए हम क्लिक करेंगे, जल्दी से हो गया, आधे सेकंड के अंदर ये हो गया, ठीक है। अब हम और कर देते हैं, 0.2 सेकंड कर देते हैं। तो हम 0.2 सेकंड भी हम क्लिक करने के बाद देखिए और तेज चलने लगा। लेकिन हम और स्लो कर देते हैं, हम 10 सेकंड कर देते हैं। जितना स्लो चलेगा ये बता नहीं सकते, बहुत स्लो चलेगा। क्लिक किया हमने, ये कि बहुत स्लो चल रहा है, 10 सेकंड में हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है, इस फ्रेम से इस फ्रेम तक। तो ये होता है आपका ऑटो एनिमेशन। लेकिन इसके लिए आपका यहाँ पे ऑटो एनिमेशन पे क्लिक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन पे होगा तो आपका वर्क नहीं करेगा, वो ऑटो एनिमेशन का वर्क नहीं करेगा। ऑटोमेटिक बट वो
डिज़ोल्व करके दे देगा। यहाँ पे डिज़ोल्व का इफेक्ट पड़ा हुआ है ना, इसलिए। तो ट्रांसलेशन जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे उसके इफेक्ट्स खुल जाएंगे। हमें ऑटो एनिमेशंस पे काम करना है। ऑटो एनिमेशन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे 5 सेकंड की टाइमिंग है, 1 सेकंड हमें बस करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ऑटो एनिमेशन हमारा ये वर्क कर रहा है क्लिक करके। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या किया, हम चाहते हैं हम रिटर्न भी ले जाएं। मतलब कि अगर हमने ये क्लिक किया, क्लिक किया, हम इस पे आ गए, इस फ्रेम पे आ गए, इस फ्रेम से हम बैक फ्रेम पे जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते, तो हमें इसको भी बटन बनाना पड़ेगा पूरे पेज को। इसका रिटर्न लेके हमने इसको दे दिया। अब इसमें खास बात ये होती है, जो हमने प्रॉपर्टी पहले लेके रखी होगी ना, वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी यहाँ सेट हो जाएगी। अगर आप सेकंड को भी किसी को भी लिंक करते हैं तो आपको मैनुअल सेट नहीं करना पड़ेगी देख देख के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने प्ले किया। अब अभी हम टैब से काम कर रहे हैं। ये क्लिक किया, अब इधर भी क्लिक का ऑप्शन खुल गया है। देखिए, हमने क्योंकि लिंक कर दिया था इसको वापस रिटर्न में, तो हम रिटर्न जा रहा है ये। ठीक है, हम चाहते हैं कि ना ये हमें टैब से ना काम करना पड़े, ऑटोमेटिक वर्क करता रहे। कोई एनिमेशन ऐसा हो जो ऑटोमेटिक वर्क करता चला जाए, हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे टाइम लगा दिया, और ऐसे ही यहाँ पे मतलब इस पेज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारी लिंकिंग के ऊपर ही समझिए क्लिक हो रहा है। ऐसे ही क्लिक किया, ये जो हमने लिंक किया था प्रोटोटाइप, इसके ऊपर ही क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम लगा देना है। अब टाइम लग गया, और यहाँ पे होता है एक डिले। तो डिले क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिले होता है कि अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने 1 सेकंड का डिले लगा दिया, अगर जैसे कि 1 सेकंड का, तो ये हमारा एनिमेशन है, ये हमने रन किया, फिर देखिए 1 सेकंड का इसने डिले ले लिया है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर भी डिले लगा दिया 1 सेकंड का मान लिए, और हमने अब प्ले किया। अब देखिए 1 सेकंड डिले करता है, फिर चलता है। 1 सेकंड डिले करता है, बैक होता है, फिर फॉरवर्ड होता है, बैक होता है, फॉरवर्ड होता है, 1 सेकंड डिले करके। लेकिन हम नहीं चाहते डिले वाला कुछ नहीं चाहते, तो डिले को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अभी 0 हमने लिखा है, 0 शायद नहीं हो पाता है, नहीं क्लिक हो पाता है यहाँ पे। और काम कर देंगे, हम टैप लगा लेंगे दोनों में। पहले हम टैप लगा लेते हैं, चला के देख लिया एक बार। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अब हम टाइम पे जाएंगे। ये हम टाइम पे गए, यहाँ भी हम टाइम पे चले गए। यहाँ पे हमने 0 लगा लेते हैं। हाँ, 2 बार 0 लिखेंगे तब जाके इसमें 0 होता है। ठीक है, इसमें 2 बार लिखना पड़ता है 0, वरना 0 नहीं पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब ये 0 हो गया, यानी कि अभी कोई तरह का डिले नहीं करेगा, बस ये वर्क करता जाएगा। ठीक है, अब लेकिन एक ही झटका सा मार रहा है ऐसे करके, तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारा यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, सॉरी, झटका इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी टाइमिंग हमने क्या लिख दी है, 1 सेकंड है, और यहाँ देखिए इसकी टाइमिंग हमने 0.3 सेकंड लिखी है। तो इसको 1 किया तो उसको भी 1 ही कर लें, ताकि प्रॉपर तरीके से चले। ठीक है, यहाँ भी 1 है, अब यहाँ भी 1 है, दोनों के एनिमेशन में 1 है यहाँ पे ड्यूरेशन की टाइमिंग। तो अब ये ठीक है, आराम से चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसी में सब क्लियर करते चलता हूँ। इसमें मैं एक ऑप्शन और बताता हूँ कि यहाँ पे एक होता है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे होता है कि ईजिंग। तो ईजिंग क्या होती है? अब जैसे कि हम ईजिंग पे क्लिक करते हैं और हम बाउंसिंग लगा लेते हैं। अभी देखिए हमारा ये स्मूथ चल रहा है, ठीक है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसमें नन जो लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम एक इफेक्ट लगा देते हैं कि मान ली बाउंस, तो ये थोड़ा सा बाउंस करने लगेगा। ये है बाउंस कर करके वो चल रहा है। और अगर हम इफेक्ट इसका बदल देते हैं, बाउंस का हम लगा देते हैं स्नैप करके कुछ, अभी थोड़ा सा स्नैपिंग कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, यानी इसके भी अपने अंदर के भी एक एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो दे रहा है। तो हमें बिल्कुल स्मूथ चलाना है, इनका कोई यूज़ नहीं करना है। ऐसे ईज एंड आउट है तो इनका कोई यूज़ नहीं करना है। ये की है, अभी प्रॉपर नहीं चल रहा है, हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना है, तो नन लगा देना है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। और अभी मैं इसका अंदर काफ़ी पार्ट है। अभी तो मैंने ऑटो एनिमेशंस का सिर्फ आपको बताया था, ऑटो एनिमेशंस। तो आगे मैं ओवरले भी बताऊंगा। ठीक है, और भी ये चीज़ें इतने यूज़ नहीं होती हैं, इनके बारे में भी खैर मैं बता दूंगा आपको। तो अभी हमारा ये हो गया, ऑटो एनिमेशंस का हमारा क्लियर हो गया है। और ट्रांसलेशंस का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ट्रांसलेशंस वगैरह क्या होते हैं। ट्रांसलेशंस बिल्कुल एक सिंपल सा चीज़ होती है कि आपको कोई भी नेक्स्ट पेज लाना है, राइट से लेके लाना है कि लेफ़्ट से लेके लाना है। खैर ये मैं इसमें क्लियर नहीं करता हूँ, और इसको मैं अगले जब हम बटन्स बना लेंगे आगे में मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है,
तो अभी हम एनिमेशन को सिर्फ समझ रहे थे। एनिमेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। जब मैं कोई यूआई में कुछ बना के दिखाऊंगा आपको, लॉगिन पेज है या कुछ बना के दिखाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको ये सब पूरा क्लियर करूंगा। इसके अंदर ट्रांसलेशंस वगैरह के बारे में अच्छे से क्लियर करूंगा, ओवरले ट्रांसलेशंस और नीचे का भी ये है, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे करते हैं कि सिर्फ एनिमेशन को समझ रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका एनिमेशन में हमने अभी रोटेशन का एनिमेशन समझ लिया कि रोटेट हो रहा है। तो लेकिन अभी हम 90s को ये होता है हमारा 0 पे, हम चाहते पूरा एक राउंड लगा के आ जाए। तो ये 130 कर देते हैं हम यहाँ पे, 90 डिग्री की बजाय कर देते, सॉरी 130 नहीं 360, पूरा राउंड एक 360 का होता है। 360 लगा लिया हमने, प्ले किया हमने, अब यहाँ पे 360 का राउंड लगा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक राउंड लगा ले रहा है यहाँ पे। अब क्या करना है मुझको, 360 का इसने राउंड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक ये रुक भी रहा था, क्योंकि एनिमेशन होने के बाद अपना रुक जाता है, तो ये रुकना नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब मैं रुकने को हटाने के लिए क्या करूँगा, सॉरी ऑटो एनिमेशन नहीं लगा था यहाँ ऑटो एनिमेशन लगा है। अब देखते हैं, प्ले करते हैं। अभी रुक रहा नहीं है, सॉरी वहाँ और ट्रांसलेशंस लगा रह गया था, ऑटो एनिमेशन नहीं लगा था। तो ये कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है। अब इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज़ आप कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि सीडी बनाना है, सीडी आपने एक MP3 प्लेयर बनाया है, उसमें सीडी वर्क कर रही है, तो सब सीडी आराम से बना सकते हैं इस रोटेशन एनिमेशन से, ठीक है। कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब हमको बता देना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, स्केलिंग वाला बस बता, मूव वाला। अभी मूव हमने कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक भी मूव करता हुआ आएगा, बस ये देखिए मूव करता हुआ ऊपर नीचे जा रहा है। ये सेकंड आपका रूल हो गया एनिमेशन का। थर्ड रूल क्या होता है, स्केलिंग इसकी। तो थर्ड रूल में इसकी स्केलिंग्स वगैरह को हम वो कर लेते हैं। देखिए हमने स्केलिंग भी जैसे हमने काम कर किया, तो यहाँ से हमारा 360 हट गया। हमें 360 पहले हम स्केलिंग कर लेंगे, अब इसका 360 फिर से लगा देंगे, ठीक है। अब 360 इसका हम फिर से लगा देंगे। स्केलिंग में इसके अंदर नोट्स भी हैं, इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 360 फिर से लगा देते हैं, 360 हट गया था। तो अब यानी 3 एनिमेशन हो गए यहाँ पे, तीनों रूल वर्क करेंगे। क्या तीनों रूल कैसे वर्क करेंगे इसके अंदर, देखिए रोटेट भी कर रहा है और अपनी स्केलिंग में भी उसके फर्क आ रहा है, और तीसरा चीज़ अपनी जगह ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो एनिमेशन के यही 3 रूल की बेस पे ही आप बेस्ट एनिमेटर बन सकते हैं, और यही रूल बस आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना क्लियर कर लेंगे एनिमेशन क्या है। और ये क्लियर कर लिया एडोब XD पे, तो आपने बहुत ही अच्छा भी आपका कुछ भी आप बना सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि आपके गूगल्स के लोगो होते हैं वो एनिमेटेड वर्क करते हुए, तो ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको बटन्स के ज़रिए से हम कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाला हूँ यहाँ पर, डालता रहूँगा। और आपको कोई भी अगर है कि आप मुझसे कहें कि मुझको ये चीज़ बना के दिखाओ, ऐसे बना के दिखाओ, ये चीज़ बना के दिखाओ, मैं आपको वहाँ पर मैं करके करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। आप कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें यहाँ पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप ज़रूर देखें।